आवाज नहीं क्या है? बहुत कम सुनो हरे कृष्ण। ठीक है, बत्ती आ जाएगी तो जल्दी। हाँ। कृष्ण के विविध अनेकों लीलाओं के कथा के बारे में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। विषय वस्तु हमारी था इस साल जो कृष्ण गोलोक वृंदावन धाम से भौम वृंदावन धाम में प्रकट होने के कारण क्या बता रहे हैं। अनेकों कथा हम लोग ने वैष्णव के मुखारबंद से श्रवण किया। सभी वैष्णव लोगों ने अनेकों दृष्टिकोण से भागवत की कथा श्रवण कराया। विशेष करके वैकुंठ अयोध्या द्वारका में जो समस्त लीला नहीं है, वही लीला को स्वयं कृष्ण जोग माया के द्वारा इस जगत में प्रकट कराया। उस कथा के कोई यदि श्रद्धा के का साथ कोई श्रवण करे, श्रद्धा अनुसृण्वात्, श्रद्धा के साथ कोई श्रवण करे तो अति अवश्य ही भगवत प्राप्ति और भगवत प्रेम प्राप्ति होगी। विशेष करके हम लोगों ने श्रवण किया कृष्ण के जितने भी लीलाएं हैं, सर्वोत्तम लीला कहा जाता है ब्रज माधुर्य लीला, और उसमें विशेष करके रासलीला की कथा ही आचार्य पादों ने बताया। ये कृष्ण की वंशीध्वनि सुनकर के गोपियाँ किस प्रकार गृह संसार की कार्य आदि त्याग दे करके कृष्ण से मिले है। जिस कथा प्रसंग हम लोग आज प्रातः काल में भी श्रवण कर रहे थे, नित्य सिद्धा जो गोपियाँ कृष्ण की वंशीध्वनि सुनते ही वो तो दौड़ पड़े चले गए, उनकी कोई बाधाएं नहीं है। और जिस समस्त गोपियाँ साधन सिद्ध है, साधन पर उसमें अनेक प्रकार के है, मुनिचरी, श्रुतिचरी, ज्योतिकी, अज्योतिकी, यानी कि रामचंद्र के दर्शन करके मिथिलापुरी की कन्याएं है, ये समस्त जो है गोपियाँ जो कृष्ण ब्रज में जन्म लिया, वो लोग भी कैसे कृष्ण के साथ मिले। इसमें भी एक दिखाया, ये नित्य सिद्ध आदि के संग के फल से फलस्वरूप जिनके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ अनुराग है, वह लोग की कोई बाधाएं नहीं आई। जो मैंने किया कि उनके एक प्रतिमूर्ति जो है घर में स्थापन कर दिया, रख दिया। उनके पति लोग अथवा उनके गुरुजन सोचते हैं ये हमारी पत्नी जो है घर में है। क्या समझे? जो मैंने किया कि उन लोगों के ये प्रतिमूर्ति बना दिए। प्रतिमूर्ति समझते हैं? विग्रह बना दिया, स्टैचू बना दिया है, स्टैचू बना दी यह प्रतिमूर्ति का घर में बैठी है, अथवा घर में कोई काम कर रही है ऐसे करा दी, अथवा किसी कारण से जो है कि पड़ोसी के घर में गई है, अभी आने वाले होंगे। इस प्रकार जो मैंने सब व्यवस्था कर दी। इसलिए उन लोगों की भी कृष्ण मिलन के लिए किसी प्रकार बाधाएं नहीं हुई। और दूसरी जो है
गोपियाँ जो है जिसका अभी नित्य सिद्धा की संग के फल से कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ अनुराग नहीं हुआ, तो जोगमाया ने किया कि उन लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं, इसलिए वो लोग अपने पति अथवा गुरुजनों के द्वारा रुक गए है। उसके बारे में कह रहे हैं, जब वे लोग जब रुक गए, जाने नहीं दिया है, ता बार्य माना पति भी पुत्री भी भातृ बंधु भी है, गोविंद अपहृत आत्मनो न वर्तन्तु महिता। सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे, वह समस्त गोपियाँ पति पिता भ्राता एवं बंधुगण है निषेध किया। वह समस्त गोपियाँ क्या करने लगे तब, अंतर्गीता काचिद गोप्पा अलब्ध विनिर्गमां कृष्ण तद्भावना युक्त दुदुर्मिलित लोचना दुस्सह पृष्ठ विरह तीव्रताप दुदाशुभा ध्यान प्राप्तच्युत श्लेष निवृत्ता छिन्न मंगला। वो समस्त गोपियाँ अपने गुरुजनों के द्वारा जब रुक गया, उस समय गृह में रह करके कृष्ण के ध्यान करने लगे है। दुस्सह पृष्ठ विरह तीव्र ताप दुता सुहा ध्यान प्राप्त अच्युत श्लेष निवृत्त छिन्न मंगला। कृष्ण की ध्यान करते करते चित्त मन को गोविंद में चरण में लगाया और उनके जितने भी बाधाएं जो है सब दूर हो गए, और वो समस्त गोपियाँ किए कि ना सिद्ध देह के द्वारा ही गोविंद के साथ मिले है। बोले जिस प्रकार कर्म आदि कैसे नष्ट हो जाता है, भजन आदि करते करते एकांतिक भजन, भक्ति रूपी अग्नि किसी के हृदय में प्रज्वलित हो जले, कर्म ज्ञान आदि अपने आप नाश हो जाता है। जिस प्रकार सर्प सांप अपने केचुला के जो है स्किन के जो है छोड़ करके जैसे कब बाहर आ जाते उसके पता ही नहीं लगता है, ठीक उसी प्रकार गोविंद की स्मरण ध्यान आदि करते करते वो लोग किस प्रकार अपने सिद्ध देह में गोविंद के निकट पहुँचे और गोविंद के साथ मिले है। क्योंकि भगवत विरह संयोगन पाप पुण्य फलत्तवशम तादृशम न प्रारब्ध कर्म नाशम। यहाँ पर टीकाकार कहते विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं, गोविंद की भजन करने पर साधक की 3 दशाएं बता गया। एक है साधन भक्ति, एक है भाव भक्ति और तीसरी है प्रेमा भक्ति। इसमें 2-2 पत्ते करके उठते रहते हैं। साधन भक्ति में 2 पत्तें होती है वो क्या क्या है, क्लेशग्नि और शुभदा। क्लेश माने जितने प्रकार के क्लेश है, दुख है, अविद्या अस्मिता राग देश अभिनिवेश पाप बीज, यहाँ तक कि पाप करने की वासना तक भी वो नष्ट हो जाता है। ये कहते कहा जाता है क्लेशग्नि है। और शुभदा समस्त प्रकार के शुभ है उदित हो जाए, सद्गुण आ जाता है। सत्व शौच दया पवित्र आस्तिक ये सद्गुण अपने आप आ जाता है। फिर साधक जब फिर दूसरी स्टेज में आते उसके भाव भक्ति कहा जाता है। उसमें फिर कितने पत्ता निकलता है, 4 पत्ता निकालते हैं। वो कृष्ण भी शुभ होता है ही,
और एक्स्ट्रा 2 पत्ता निकालता है, 4 पत्ता हो। उसमें क्या है ना, सुदुर्लभा और मोक्ष लघुताकृत। अनेकों दिन साधन भजन करने पर भी जो वस्तु प्राप्ति नहीं होता है, और भगवत चरण में अपने को समर्पित होने पर, भक्ति होने पर दुर्लभ जो वस्तु जो प्राप्ति हो जाता है। सहस्र साधन के अनेकों जीवन साधन करने पर भी जो वस्तु प्राप्ति नहीं होता है, किंतु ये सुदुर्लभ वो प्राप्त हो जाता है। उत्कंठा आदि रहने पर प्राप्त होता है। और है मोक्ष लघुताकृत। उसमें मोक्ष के जो मुक्ति के लिए अद्वैतवादी इतनी प्रशंसा करते हैं, किंतु वो मोक्ष कैसे, उनके पास साधन जैसे होते हैं, मोक्ष लघुताकृत। इसलिए साधन भक्ति में 2, भाव भक्ति में कितने पत्ता हो गया, 4 पत्ता हो गया। प्रेमा भक्ति में फिर 2 पत्ते हो जाए, 6 पत्ते हो गए हैं, 2 4 6, तो कितने हो गया, 12 पत्ते होते हैं। साधन भक्ति में 2 पत्ता हो गया, भाव भक्ति में 2 पत्ते, 4 हो गया, 4 भी 6 हो गया है, और इसमें 6 पत्ता है। भाव प्रेमा भक्ति में कितने पत्ते होते हैं? हाँ, प्रेमा भक्ति में 6 पत्ते हो रहा है, ये 12 पत्ते हो गए। यह क्या क्या है, प्रेमा भक्ति में 2 पत्ता, फिर एक्स्ट्रा 2 पत्ता क्या होता है, संध्यात्मा विशिष्टता कृष्ण आकर्षणी। प्रेम इतने घनीभूत हो जाता है, प्रेम इतने घनीभूत है, चित्त के द्रवीभूत करते रहते हैं। जैसे दूध की गर्म करते करते जितने गाढ़त्व धारण होता है, वह दूध की स्वादिष्टता माधुर्यता और भी बढ़ते रहते हैं। उसी प्रकार प्रेम की गाढ़त्व बन जाता है। और फिर दूध है कृष्ण आकर्षणी, स्वयं कृष्ण के जो है आकर्षण कर लेता। जिस प्रकार कमल प्रस्फुटित होकर के अपनी सुगंध आदि के द्वारा भ्रमर के जैसे आकृष्ट करते हैं, ठीक उसी प्रकार भक्त के हृदय रूपी कमल और उनके हृदय रूपी कमल से ऐसे प्रेम की सुगंध माधुर्य सुगंध आदि इतने सुंदर होता है। कृष्ण रूपी भ्रमर को क्या करते हैं, आकृष्ट करते हैं। तो इसी प्रकार ये इसलिए करे प्राप्त अप्राप्त नाश भजन दर्शन निवृत्ति है भूमिका रूढ़ानंद इत्ताहु ततश्च परमात्मन परम स्वेद जार बुद्ध। देखो वो समस्त गोपियाँ कृष्ण के प्रति कौन सा बुद्धि से प्राप्ति हुई, बोले जार बुद्धा। क्यों यहाँ पर लिख रहे हैं जी तमेव परमात्मनं जार बुद्धा विसंगता जोहुर्गुणमय देयं सद्द प्रक्षिण बंधनां। भगवान के प्रति कृष्ण के प्रति है उपबोधित भाव रखा है। अच्छा, इसी कथा को सुनकर के परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी निकट ये प्रश्न पूछा। परीक्षित उवाच कृष्ण विदु परंकंत न तो ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासं गुणाधियं कथम। परीक्षित महाराज कहने लगे, हे भगवान, हे गुरुदेव, कोई अपराध न हो जाए, मेरे मन में एक प्रश्न है। कृष्ण विदु परम कंतम न तो ब्रह्मतया मुने, ब्रह्मवादी लोग
इंद्र आदि संयत करके कितनी कठोर तपस्या आदि करते रहते हैं, ब्रह्म ज्ञान आदि होते हैं उनके, तब तक ज्ञान में रहते हैं। किंतु यह समस्त जो है गोपियाँ की जो कृष्ण की प्राप्ति हुई, वो कृष्ण के तो भगवान रूप में कोई स्वीकार नहीं किया, केवल लौकिक सद्बंधु यानी एक अपने प्राणकांत कह के उनके संबंध रखा। गुण प्रवाह परमस्तत्व गुणाध्या कथम। ऐसे गोपियों की कृष्ण की प्राप्ति के बारे में हमें कुछ संशय हो रहा है। जिन लोगों के ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, तत्व विवेक ज्ञान होता है। शास्त्र में कहा जाता है भगवत प्राप्ति के लिए कुछ नियमावली होता है। इंद्रिय संयत होना चाहिए, इंद्रिय को दमन, जैसे रूप गोस्वामी पाद कहते हैं वाचो वेगम मनसो क्रोधो वेगम जिहा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान जो विशति धीर सर्वांग पीमांग पृथ्वी सशीषा। ये एक सोपान कहा जाता है। पहले हम भक्ति राज्य में कैसे धीरे धीरे उन्नत हो बड़े, इसलिए तो एक नियमावली दिया गया शास्त्र में है। आप छलांग लगा करके जा नहीं सकते। इंद्रिय संयम, दान, व्रत, तप, होम, अनेक प्रकार जो श्रद्धा कर्म आदि करना पड़ता है, तो अब जाकर के धीरे धीरे चित्त शुद्धि कहा जाता है। चित्त शुद्धि, आहार शुद्धि, ये सब शास्त्र में अनेक प्रकार बताया गया। एकादश स्कंद में जाकर के कृष्ण भी अनेक प्रकार के जो है साधन के बारे में भी कहा गया। किंतु ये समस्त गोपियां कृष्ण की प्राप्ति हुई आपने बताया, किंतु लेकिन ब्रह्मज्ञानी तक तो नहीं हुआ है। ये कृष्ण स्वयं परब्रह्म भगवान है, ये बुद्धि उनके नहीं है। वो तो कृष्ण के क्या बना, अपने प्राण प्रियतम मना ले है। इसलिए कहते हैं कृष्ण विदु परं कांतं न तो ब्रह्मत्या मुने गुण प्रवाहो परमस्तस्तान गुणाध्यान कथम। ये कैसे हो? इस कथा को सुन करके श्री सुको उवाच, सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे उक्त पुरस्तात् एतत्ते चैद सिद्धिं यथागतः दिशात्नो भी हिसी के हिसी वेश किमुता अधोक्ष प्रिया। सुखदेव गोस्वामी पाद इस प्रश्न को सुनकर के क्षणकाल के लिए, कुछ समय के लिए कुछ स्तब्धीभूत हो गया, माने चुप हो गए। क्यों? कि मैंने इतने कथा मैंने सुनाया, तुम ठीक ठीक से श्रवण नहीं किया शायद। यदि ठीक ठीक से श्रवण करते प्रश्न उठते ही, इसलिए वहीं पर यहीं पर उक्त पुरस्तत् एतत्ते चैद सिद्धिं कथा। अरे इस कथा को जो है मैं पहली शिशुपाल वध के समय ही कहा दिया है। शायद तुमने ध्यान से श्रवण नहीं किया, सावधानता घटी है, दुर्घटना घटी। कि कथा यदि ठीक ठीक से आप श्रवण करें तो ये प्रश्न नहीं हो सकता है। इसलिए कह रहे उक्त पुरस्तात् एतत्। मैं पहले तो इसके प्रसंग की बोल चुका हूँ। कैसे कहा? चैद सिद्धिं यथागतः। चेदिराज शिशुपाल की वध प्रसंग में मैं इस कथा तो कह दिया है। और देखो स्वयं भगवान अधुष्कर जी प्रति कोई किसी प्रकार से जी तन निविष्ट होकर के रहे, उसके हृदय से ये सब तो अपने आप काम क्रोध आदि दूरीभूत हो जाता है। वस्त्रहरण लीला में तो कृष्ण गोपियों की कहा, ये देखो आप लोग की मन हमें निविष्ट होने के नाते
मज्जा विषिता धिया। मेरे प्रति किसी के प्रति यदि मन अभिष्ट हो जाए, उनके हृदय में जितने काम क्रोध आदि अपने आप क्या हो जाता है, ध्वंसीभूत हो जाता है। कथिता भजिता धाना जथा बीज नाशयते है। जिस प्रकार धान अथवा गेहूं के कोई यदि उबाल, गर्म पानी में, खलते हुए पानी में यदि से उबालते रहे, फिर वो धान अथवा गेहूं के यदि पानी में डाल दिया जाए, वो कभी अंकुर होगा? नहीं होगा। क्यों? ना धान अथवा गेहूं के जब आप खलते हुए पानी में जब उबालते हैं, उसके अंदर में जो पोटेंशियल बीज जो है वो क्या हो गया, समाप्त, नष्ट हो गया। ठीक उसी प्रकार मर्जा विषिता धिया, स्वयं भगवान करें मेरे प्रति कोई अभिष्ट हो जाए है, उनके हृदय में स्वाभाविक रूप में उसके काम क्रोध आदि अपने आप नष्ट हो जाएगा है। जो ब्रह्मवादी लोग इतने कठोर त्याग वैराग्य करके अपने काम क्रोध के वशीभूत करना चाहते हैं, और भक्त लोग क्या करते हैं, बस भगवान की चरण कमल के स्मरण करके ही है उसको प्राप्त कर लेते हैं। जत्पाद पंकज पलास विलास भक्त कर्मासं गदितम उद्गतयन्ति संतो तदवन्न रिक्तमतयो जतयो निरुद्ध श्रोतागणस्तम अरणं भज वासुदेवं। श्रोतागणस्तम अरणं भज वासुदेवं। भक्त लोग किस प्रकार गोविंद की स्मरण करके पेपर कहाँ चले है, भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। अरे कागज कहाँ चले गए? जैसे कथा प्रसंग आए प्रातः काल में, मैंने चैतन्य चरितामृत से बिल्लमंगल ठाकुर की कथा श्रवण कर रहे हैं। जो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रह करके भाप में विवाहित होकर के कहाँ गए रे? लोग गिर, कागज गिर नहीं गया, लगा था तुम्हें? हाँ हाँ, वो श्लोक है श्लोक है ना, बहुत सुंदर। वो श्लोक के कीर्तन के योग्य है। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में स्वरूप दामोदर रायरमंद के साथ रह करके ये समस्त कथा जो है श्रवण करते थे। रायर नाटोगार स्वरूपेर गान बिरहेर काले दुहे राखे परान। चैतन्य महाप्रभु जब राधा भाव में विवाहित होकर के रोते थे, कहाँ मोर प्रणनाथ मुरली वदन, कहाँ जाऊँ कहाँ पाऊँ ब्रजेंद्र नंदन, कहाँ रे कहिब दुख के जाने मोर दुख, ब्रजेंद्र नंदन बिना फाटे मोर बुक। महाप्रभु कहते थे कहाँ जाऊँ, कहाँ मेरे प्राण कांत गोविंद के कहाँ प्राप्त करें है। वो सिखिपिंचक कृष्ण कहाँ है, उनकी बदन कमल कब मेरा दर्शन होगा। ऐसे करके चैतन्य महाप्रभु रोते रोते गिर पड़ते थे भूमि पर। कभी चैतन्य महाप्रभु मुँह के जो है मिट्टी पर घींचते थे, बदन मुख जो है लाल हो जाता था। कभी चैतन्य महाप्रभु
नाखून के द्वारा, अपने नाखून के द्वारा मिट्टी को ऐसे खोदते थे, हाथ लाल हो जाता था। स्वरूप दामोदर कहने लगे, प्रभु ये क्या कर रहे हैं? महाप्रभु कहने लगे, स्वरूप ये कृष्ण बड़ा धूर्त है, कपट है, छल है, ये कहाँ है कहाँ? उसके देख करके महाप्रभु स्वरूप दामोदर कहने लगे, प्रभु कृष्ण तो आपके हृदय में है, आपके हृदय में छुपे हुए। ऐसे कहने पर महाप्रभु ने किया कि अपने वक्षस्थल के जो है फाड़ने लगे, अंगुली देकर नाखून के लिए। महास्वरूप दामोदर ने, प्रभु कृष्ण आपके सदा साथ ही, आपके साथ ही। ऐसे करते करते महाप्रभु कोई मूर्छित हो जाते थे। फिर कुछ समय के बाद चैतन्य महाप्रभु वही बिल्लमंगल के ठाकुर की श्लोक जो है स्वयं आवृत करते थे। जहाँ मैं लाया था तो कहाँ बिल्लमंगल ठाकुर जब ब्रज के ओर जा रहे थे और चलते चलते स्वयं कृष्ण उनके पास पधारे, जिस कथा आप लोग जानते हैं। बिल्लमंगल ठाकुर अपने दोनों आँखों के जो है अंधा कर दिए और स्वयं कृष्ण उनको हाथ पकड़ करके ले जा रहे हैं। और स्वयं कृष्ण कहने लगे, बिल्लमंगल तुम तो दक्षिण देश के रहने वाले हो, है? हाँ, इधर नीचे गिर गया, ये छुप गया। क्या आप मुझे कुछ कृष्ण कथा श्रवण कराओगे? तो उस समय बिल्लमंगल ठाकुर कृष्ण के सौंदर्य वर्णन कर रहे हैं, जिससे हमारे आचार्यपाद कहते हैं, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती बहुपाद की विवृत्ति है चैतन्य चरितामृतम। क्यों राधा आदि गोपियाँ कृष्ण के प्रति इतने प्रबल अनुरक्त क्यों हैं? अनुराग इतने के है, जिसके कोई किसी के प्रति अनुराग को करे। अनुराग के लक्षण क्या होता है? वह बिना वो रह नहीं सकते, वो कथा बिना वो नहीं रह सकता है। अनुराग की तात्पर्य है परस्परानु स्नेहानुबंधनम, और दर्शन अतृप्तता हो जाता है। उनकी कथा उनकी बारे में छोड़ करके कुछ नहीं कर। जिस प्रकार विषयी लोग विषय कथा छोड़ करके कुछ नहीं आता है उसको, जो बिजनेस करता है वो उनके पास बैठे वो क्या करेगा? वही बिजनेस की कथा बताएंगे, जो जैसे काम करते रहते हैं। इसलिए कथा है ये अनुराग की जो लक्षण थे, परस्परानु स्नेह अनुबंधन, एक दूसरे के स्नेह के द्वारा ऐसे बंध जाते हैं, उसके बिना रह नहीं सकते हैं। काम का पसंदी कामिन्वय जगत, जिस प्रकार कामी पुरुष सबको देखते हैं, हमारे भांति सभी कामी है। चोर जैसे है, सब चोर क्या करने लगे? चोर भी मैं चोरी थोड़ी करता हूं, सभी तो चोरी करता है। एक राजा था, राजा ने घोषणा कर दी, देखो काल से कोई भी चोर किसी प्रकार चोर पकड़ा जाए उसको सूली दंड दिया, माने मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो इतने समय के 3 चोर पकड़ा गया, 3 चोर। 3 चोर जब पकड़ गए तो लेकर के राजा के पास, बोले तुमने पहले चोर के बोले तुम चोरी किया? बोले हाँ जी सच बोलता हूँ। मैंने कहा था चोर पकड़ा जाए तो उसको मृत्यु दंड, जाओ इसको मृत्यु दंड दो। पहली चला गया। दूसरी, तुमने चोरी किया? बोले क्या करूं, स्वभाव है चोरी। चलो
राजा ने कहा इसको मृत्यु दंड, चलो। अभी तीसरी वाला आ गया। तीसरी वाला थोड़ा बहुत बुद्धिमान था। ए, तुमने चोरी किया? यहाँ जी। क्यों? मैंने कल कहा था ना। कहने के महाराज मैंने इसलिए चोरी किया था कहीं मुझे सोना मिल जाए, है? तो सोने के द्वारा मैं कुछ खेती कर दूं जिससे आपका भी लाभ होगा, मेरे भी लाभ होगा। बोले सोने की खेती? अरे मूर्ख, ऐसे कहते महाराज आप मुझे थोड़ा तो मौका तो दीजिए, है? राजा बोले देखो हो सकता है किसी के पास कौन सा जादू टोना है, वो भी तो हो सकता है, और नहीं है तो इसमें तो दंड तो है, हमारे विधान है। और बोले अच्छा कितना समय लगेगा? चलो 1 महीने तुम्हें समय देता हूँ, 1 महीने तुमको मैं समय देता हूँ। बोले तो कम से चोर विचार कम से तो 1 महीने तो जीवित रहूँगा। और राजा इधर बोले यदि सचमुच जो सोना यदि हो गया तो है वो तो हमारी ही रह गया, उसके थोड़ी जाए दूर है। अच्छा 1 महीने के बाद उसके बाद बताया क्या कर रहे हो? बोले महाराज मुझे 1 मन सोना चाहिए, है? अच्छा राजा ने क्योंकि राजकोष से उसके 1 मन 40 किलो सोना दी। बोले महाराज ये सोना के जो है छोटे छोटे टुकड़ा, बीज जैसे ना गेहूं के भांति बनाया जाए छोटा छोटा करके। अच्छा राजा ने क्या कि सारे वो क्या बोलते जो सुनार के बुलाया, चलो बनाओ। बोले खेती करेंगे। अच्छा खेत बना दिया, छोटा छोटा दाना करके बनाया। बोले करो। अच्छा बोले महाराज सब ठीक हो गया। फिर कितने दिन लग गया? 1 महीने लग गया। बोले 1 महीने में तो मुझे मरना ही है, फिर आगे देखते हैं, कम से कम तो 1 महीने तो जीवित रहेंगे। बोले खेती कर सब हो गया, लेकर के आया। वो तो मंत्र फंत्र कुछ नहीं है, ऐसे तुकता है, रिंग झिंग 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 झिंग। अच्छा बोले महाराज ये बीज मंत्र दे दिया इसका। ये महाराज बोले अभी खेती कहाँ करी ये खेती तुम बोले महाराज इसमें एक बात है, मैं जिससे मंत्र प्राप्त किया था उन्होंने ये बताया है, देखो ये बीज वही बो सकते हैं जो कभी किसी ने चोरी नहीं किया। क्या बोला? कभी किसी ने चोरी नहीं की हो ऐसे आदमी ये बीज को जो है बो सकता है। राजा ने बोलने लग सके ए कोई है, कोई चोरी नहीं किया। अच्छा भाई कोई उत्तर नहीं दे। मंत्री के बोले मंत्री तुम तो हमारे मंत्री हो, तुम तो चोरी करते हो। ये महाराज कभी कभी तो इधर उधर हो ही जाता है। हाँ कितना भी ध्यान रखो कभी तो इधर उधर हो ही जाता है महाराज। अच्छा तो बोले सभी लोग कहने लगे महाराज आप ही कर लीजिए ना। महाराज करने लगे वो बचपन में मैंने तो किसी के घर में कहीं केला चोरी कर लिया, कुछ कर लिया। भाई बचपन की कथा याद आई है। तो अंत में राजा बोले ऐसे कोई व्यक्ति नहीं मिला जो जीवन में कभी बल वृंदावन बिहारी। उस समय राजा ने कहा मैं समझ गया, लघु पापे गुरुदंड देना उचित नहीं है। हाँ वो चोरी तो उतना ही होता है, जिसे कहते हैं लघु पापे गुरुदंड देना नहीं होता है। माने कोई सामान्य यदि कोई पाप करे उसके लिए है अधिक माने ऐसे मृत्यु दंड नहीं दिया जाता, भारी दंड नहीं दिया जाता। तो अभी हम जिस कथा प्रसंग में आ रहे हैं इसलिए कह रहे हैं ये समस्त जो है देखो साधक की ऐसे प्रेम दशा में जब कोई आ जाता है ये समस्त चले जाते हैं है।
और जिस प्रकार सर्प जैसे अपने स्किन के केंचुल के जैसे छोड़ करके चले जाते हैं, उसी प्रकार से गोपियाँ की। और विशेष करके भगवान कहने लगे मेरे प्रति कोई यदि से आविष्ट हो जाए, उनके पाप और पुण्य आदि नहीं रहता है। देखो, पाप और पुण्य दोनों भोगने के लिए हमें इस संसार में आना पड़ता है, केवल पाप के नहीं, पुण्य के लिए भी है। जैसे आपने दान दक्षिणा दिया, उससे तो पुण्य मिलता है, उस पुण्य के लिए भी आपको इस संसार में आना पड़ेगा। पाप के लिए तो है ही है। इसलिए पापे न पुण्य न, पाप और पुण्य दोनों ही क्या हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। भक्ति रूपी अग्नि यदि प्रज्वलित हो, जले, तो पाप पुण्य दोनों ही क्या होता है, नष्ट हो जाता है। और विशेष करके भगवान में कोई यदि आविष्ट हो जाए तो उनकी और रह जाएगी क्या चीज़ है। इसलिए तो ये जो वस्त्र लीला में ये श्लोक अतीब अत्यंत जो है महत्वपूर्ण श्लोक है। मर्जा वशिता धिया, मेरे प्रति अभिष्ट किस मन जो है वो अपने आप हृदय में, उनके हृदय में जितने भी काम क्रोध आदि जितने भी अनर्थ आदि जो है वो अपने आप नष्ट हो जाता है। जिस कथा प्रसंग में कहा गया, ये शिशुपाल के यदि ऐसे हो है, शिशुपाल के आदि इसमें भक्त कैसे प्राप्ति किया, इसमें जो दे रहे हैं कैसे कहा ना, ये चैद्य सिद्धि तथागत दिशत नपि हिषिकेश किमुत अधुक्षो प्रिया। देश करने वाले व्यक्ति, भय करने वाली व्यक्ति भी कामा देशात, इसलिए कह रहे हैं कामा देशात भयात स्नेहत, काम दे हाँ काम क्रोधं भयं स्नेहम ऐक्यम सहित एव च नित्यं हरो विधत ते जानति तन्मया हरिते। बोले देखो, हृदय में काम क्रोध आदि स्नेह ये समस्त क्या है, भगवान की प्राप्ति करने के उपाय बताया गया। कामात गोपा, गोपियाँ जो है सदा सर्वदा कृष्ण के प्रति इतने अभिष्ट रहे या काम करने पर अपराजित दिव्य प्रेम, उसमें प्राप्ति किया। क्रोध के द्वारा है, क्रोध में किसके पाए है, शिशुपाल, काम क्रोध है। और भय के द्वारा कंस सदा सर्वदा भय में भीत होने लगे है। खाने में, सोने में, बैठने में सदा सर्वदा उसी रहते। काम क्रोध लोभ है, नहीं ये श्लोक आ रहे हैं। काम क्रोध भय स्नेह है, स्नेह आदि पांडव का आदि लोग है। सौहृद में वो जो द्वारका के रहने वाली है, सुहृद तो भाव रखा, लौकिक सद्बंधुवत प्रीति आदि रखा। इसलिए कहते हैं भगवत प्राप्ति की एकमात्र जानती तन्मयतं हीते। जिस प्रकार वे लोग सदा सर्वदा भगवान में तन्मय होकर रहने लगे, यहाँ पर एक वस्तु क्या है, तन्मयता, तद वस्तु में डूब जाना, महत्व हो जाना है। किंतु देखो वह जे कौन राजा नहीं, जिसके शरीर मंथन करके जो ये हुआ, बेन जा राजा, बेन में सदगति क्यों नहीं हुआ? बेन भी कृष्ण है, ईर्षा देश करने लगे कि उसके तन्मयता नहीं हुई, अभिष्ट नहीं है। तन्मयता शब्द थे, उसमें अभिष्ट हो जाना, किसी भी प्रकार से भगवान में अभिष्ट हो जाना ही है, ये भक्ति के परम लक्षण कहा जाता है। काम के द्वारा, क्रोध के द्वारा, भय के द्वारा है। किंतु एक वस्तु क्या है, मात्सर्य के नहीं है, उसको छोड़ना पड़ता है। कामाद गोप्पा, इसलिए गोपियां कृष्ण की प्राप्ति की उपाय क्या है, नहीं एकमात्र कहते हैं
सर्वदा गोविंद सेवा, गोविंद की इंद्रिय सुख के लिए ही उनके मन में सदा सर्वदा ये भावना रहता है, गोविंद की सुख कैसे हो है। इसलिए ये समस्त बहुत सुंदर टीकाकार तो बताते हैं, तो भगवत प्राप्ति की यही उपाय बताते जा रहे हैं। इसलिए आगे जाकर के स्वयं कृष्ण भी, गोपियाँ जब उपस्थित हुई, कृष्ण भी उनके साथ कैसे परिहास आदि करने लगे, ये समस्त कथा भी वर्णन किया है। बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं, समय कम है इसलिए कहाँ बोले है, क्योंकि भगवान जो ऐसे सुंदर लीला आदि प्रकट किया है नित्य गोलोक वृंदावन धाम से, इस लीला की प्रकट करने की एक ही तात्पर्य, इस कथा को कोई श्रवण करे और उसमें श्रवण करके उसमें तन्मय हो जाए, अभिष्ट हो जाए है। इसलिए गोपियाँ जब वहाँ पर एकत्रित हुई है, तब उस समय भगवान भी उनके साथ कुछ हास परिहास आदि करने भी लगे है। स्वागतं भो महाभागा प्रियं किं करवाणि वो ब्रजश्यामयं कच्चिद वृता आगमन कारणम। स्वागतम भो महाभागा, हे ब्रजगोपियों आप लोग की स्वागत है। प्रियं किम करवाणी वह, आप लोग के ऐसे कोई कुशल कर्म मैं कर सकता हूँ। ब्रज की आने में अर्थात इस रात्रि काल में वन में आने की आप लोग की कारण क्या है ये हमें बताइए। इस कथा को सुनकर के एक फिर कहने लगे, रजन्नेसा घोर रूपा घोर सत्य निसेविता प्रतिजात ब्रजंगनेह स्थेयं स्त्रीभिः सुमध्यमा। स्वयं भगवान कृष्ण गोपियों की अनेक प्रकार हास परिहास करते हुए ये समस्त कथा वर्णन करने लगे, जिससे दो अर्थ होता है, इसमें द्वित्थर्थ कहा जाता है, दो अर्थ होता है। प्रजन्नेसा घोर रूपा घोर सत्य निसेविता प्रतिजात ब्रजंगनेह स्थेयं स्त्रीभिः सुमध्यमा। आप लोग तो बहुत सुंदरी हो, नवजुवती हो, सुमध्यमा है, और एक अंधकार रात्रि है, रजन नेसा घोर रूपा घोर सत्य निसेविता है। अनेकों तो हिंस्र पशु आदि है, अंधकार रात्रि में ऐसे स्त्रियों की जो है जंगल में आना उचित नहीं है। आप लोग अपने ब्रज यानी घर में लौट करके जाए। आप लोग की माता पिता भाई पति आदि आप लोग के लिए चिंतित कर रहे हैं। कोई स्त्री यदि अकेली कहीं जाए तो सब लोग, घर के लोग सब चिंता करेंगे नहीं करेंगे, थोड़ा भी देर हो जाए है। यहाँ तक भी रामायण में तो कहा दिया, वो धोबी कहने लगे नहीं इतने समय कहाँ थे, तो जहाँ से आई है वहाँ से जाओ, मैं वही राम नहीं हूँ, इतना ही तो कहा दिया। सारा रात जहाँ तुम बिताया वहीं पर जाओ। भाई देखो ये संसार की तो नियम ही ऐसी है। तो इसलिए भगवान कृष्ण भी सांसारिक दृष्टि में, लौकिक दृष्टि में जगत की शिक्षा दे रहे हैं। स्त्रियां के लिए भी, स्त्रियों के लिए अकेला कहीं जाना उचित नहीं है। आजकल जितने भी होते जा रहे हैं इसके कारण क्या है? लड़कियां अपने अपने बेधड़ होकर के घूमने शुरू कर देते हैं और उसके पीछे तो गिधड़ लग जाता है। गिधड़ समझते कि नहीं? तो दोष किसका है बताओ? समाज उच्छृंखल होते जाए और कैसे चलेगा? है हमारे शास्त्र विधान कहा दिया गया है, बाल्यकाल में माता पिता के अनुगत्य में रहने चाहिए स्त्रियों के लिए है, युवा काल में पति के अनुगत्य में, और वृद्ध काल में अपने पुत्र के अनुगत्य में रहना चाहिए है।
क्योंकि स्त्रियों के लिए ये एक विधान है, और उस विधान के यदि आप उल्लंघन करें तो आज संसार में ये तो चलता रहेगा है, इसके समाधान कैसे करें है? इसलिए भगवान भी यहीं पर श्रीमद् भागवत में ये भी कहते जा रहे हैं, ये देखो आप लोग के माता पिता मातर पितर पुत्रा भातर पतश्च विचिंत जो अपसंतो का कुड्डम बंधु साध्य स, ये आप लोग के उचित नहीं है, आप लोग सती साध्य भी है, इसलिए ऐसे उच्छृंखल होकर के इधर उधर घूमना उचित नहीं है। भगवान भी लोक दृष्टि के समाज दृष्टि के लिए कि भी यहाँ पर भी उपदेश भी दे रहे है कि नहीं। कुछ लोग कहते हैं हम स्त्री जाति हम लोग के ऊपर इतने क्यों है, अस्त्र हमारे ऊपर क्यों है, पुरुषों ऊपर क्यों नहीं है। इस कथा को सुन करके बहुत लोग विशेष करके वर्तमान जो स्त्रियां जो है लड़कियां जो है वो बिगड़ जाती हैं, कहते नहीं जिसको जो विधान शास्त्र में मानना ही पड़ेगा। एक पुरुषों के लिए विधान दिया गया, स्त्री को विधान दिया गया, जिसके ऊपर जो नियम चालू है सब एक कैसे हो जाएगा भाई है। आप एक देखो आपके बड़े बहन यदि अकेली जाए कहीं, उसके पीछे कहीं कुछ लोग लग जाता है। आप जाओ हो सकता है आपके ऊपर कोई बाधा नहीं आए, क्योंकि संसार उसी प्रकार ही है, माया मोहित है। इसलिए भगवान जो भागवत में जो विधान दे रहे हैं ये समाज मंगल के लिए कल्याण के लिए कहा जाता है। समय हो गया, मैं छोड़ देता हूँ इसमें बहुत सुंदर होती जा रही है, ये तो एक अर्थ होते जा रही है। फिर भगवान करें क्या, आप लोग दृष्ट वनम कुसुमितम राकेश रंजितम जमुना अनिल नीलाय जंतु उपपल्लव शोभितम, क्या क्या आप लोग इस रात्रि काल में ज्योत्सना के द्वारा सुंदर चंद्रमा की किरण के द्वारा सुशोभित जंगल को दर्शन करने के लिए आए हैं। दृष्टवा वनम कुसुमितम राकेशम कररंजितम, राकेशम कररंजितम माने चंद्रमा की किरण के द्वारा सुशोभित जो वन जो है क्या दर्शन करने के लिए है। यदि और देखो जमुना अनिल, ये जमुना की सुंदर निर्मल स्वच्छ जल के ऊपर वायु प्रवाहित हो रहे हैं, हवा चल रही, इतने सुंदर और ना जाने कितने सुंदर पुष्प आदि प्रस्फुटित हुए हैं। क्या ये समस्त दर्शन करने के लिए है? जाओ आप लोग के दर्शन हो गया, अपने अपने गृह में लौट करके जाए। भगवान इसी शिक्षा में भी देते हैं, देखो घर में जाकर के अपने पतिदेव की सेवा करें, पति सेवा करना चाहिए। पति को छोड़ करके उद्दंड होकर के चलना उचित नहीं है। पति सेवा के द्वारा ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जो पति को छोड़ करके और इधर उधर घूमते रहते हैं, ना इस संसार में सुख है ना मृत्यु के पश्चात उनके सुख है। भगवान सुंदर सुंदर उपदेश दिया। आज यहीं तरह वंशाग्र कृपा सिंधु विवच पतितानं पावने भो वैष्णवे भो नमो। अभी महाराज जी बताइए।